आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। तो होने दे परमेश्वर कि जब आज हम आपके वचनों को पढ़ें, इन वचनों को सुने, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। मैं अपने हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में छिपा देता हूँ। आप खुदावंद हर एक के साथ होना, हर एक की मदद करना। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका। और मेरा ये फेथ है, आज का वचन आपको आज़ाद करेगा, आपको ब्लेस करेगा, नए लेवल के ऊपर लेके जाएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि हम में से हर एक जन ये चाहता है हमारी लाइफ के ऊपर एक बड़ी फेवर आए, हमारी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा फेवर हमें मिले, परमेश्वर हमें ऐसे बढ़ाए, परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमारी हर चीज़ को ब्लेस करे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में ये बताया कि कैसे उसने अपने लोगों को ब्लेस किया, कैसे उसने अपने लोगों को बड़े अभिषेक से ब्लेस किया, बड़ी चीज़ों से ब्लेस किया। हमारे मन में ये बात आती है और हमें ये लगता है कि हम भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम भी चर्च जाने वाले हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, तो हमारी लाइफ के ऊपर भी ऐसा ही हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे गहरे भेद में से कि जो अगर आप समझ गए, अगर आप इस तरह से चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर वही ग्रेस, वही ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर भी रिलीज करेंगे जो हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ के ऊपर वो ब्लेसिंग को रिलीज करते थे, वो ग्रेस को रिलीज करते थे और लोग ब्लेस्ड होते थे और आज भी होते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम वैसी ही ब्लेसिंग को लें, वैसी ग्रेस हमें मिले, पर अगर हम वो करेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, आप देखने वाले हैं सेम ग्रेस को अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल एक बात को कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ भी ब्लेसिंग देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को दिया, कुछ बात को बोला, उनसे बात की, चाहे उनके मन में बात को डाला हो, चाहे बोल के उनसे बात की हो, चाहे अपने नबियों के द्वारा। पर जब जब लोगों ने उनको पूरा किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। अगर उन्होंने उसको पूरा नहीं किया तो परमेश्वर ने वार्निंग्स तो दी, परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना या ऐसा करना है, पर जब तक उसको पूरा नहीं किया परमेश्वर अपने काम को नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है। क्यों यीशु मसीह के नाम से बीमारियां जाती हैं? क्यों यीशु मसीह के नाम से ट्रबल्स जाती हैं? मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो ताकत है, वो सब नामों से ऊपर नाम है, बाइबल कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम बाइबल कहती सब नामों से ऊपर तो है, पर वो एक बात कहता है कि मैं अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर महत्वता देता हूं। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ परमेश्वर है। आप चर्च आ सकते हैं एवरी डे, आप दान दशमांश दे सकते हैं एवरी डे, पर अब भी अगर आप पाप में हैं तो आप उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते, उस प्रोटेक्शन को नहीं ले सकते, परमेश्वर के उस बड़े प्लान में आप दाखिल नहीं हो सकते। आप कुछ भी क्यों ना करते रहें, आप
हजारों लाखों डॉलर देते रहें, आप कुछ भी करते रहें, आप उस बड़े प्लान में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कहा मैं अपने नाम से भी बढ़कर इस वचन को इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर वचन में लिखा है तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अगर उस चीज को करेगा तो कुछ भी क्यों ना कर लो, परमेश्वर अपने वचन को तोड़ के आपको ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। हम लोग एक हिस्से को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय, उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, यानी कि अब्राहम और इसहाक जब उस स्थान पर वो पहुंचे जो परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर के भय को मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र पर जाकर एक बेटे की आशीष दी, इसहाक नाम। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब इसहाक से ये मुझसे अधिक प्रेम करने लगा है, मेरी इंपॉर्टेंस को कम करके अब ये इसहाक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, परमेश्वर ने उसको कहा, जाकर इसको तू बलि कर दे। परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, पर यह उसकी परीक्षा थी। बाइबल बताती है परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता। परमेश्वर ने उसको सिर्फ परखने के लिए कहा कि तू जाके मोरिया पहाड़ पर इसको बलिदान कर दे। अब्राहम ने जब इस आवाज को सुना तो उसने किसी की सलाह नहीं ली, उसने किसी को जाके पूछा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ये तो शैतान की ओर से आवाज है, ये परमेश्वर की आवाज नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को जानता था। बाइबल कहती वो मोरिया पर्वत पर गया, वहां पर जाके जैसे ही उसको वो बलिदान करने पर था, वहां पर परमेश्वर ने उसको बोला कि इसको नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो बेटा जो मैंने तुझे 100 साल की एज पे दिया, तू उससे भी बलिदान करने के लिए मेरे लिए तैयार है। पर परमेश्वर ने कहा, इसकी जगह पे मैं तुझे एक मेढ़ा मुहैया कराता हूं। परमेश्वर ने उसे एक मेढ़ा मुहैया कराया, उसने उसको बलिदान किया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। अब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, ये बात हम जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि उस ब्लेसिंग को लेने से पहले जो परमेश्वर ने उससे मांगा, उसने उसको देने में देर नहीं की, इनकार नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भले ही इंसानों की बलि नहीं लेते, ये बात श्योर है, पर अब्राहम को ये बात श्योर नहीं थी कि वो बलि नहीं लेंगे या कैसे, पर वो ये जानता है। इब्रानी की किताब में लिखा कि वो ये बात को जानता था कि परमेश्वर अगर उसकी बलि ले भी ले, तब भी वो उसको फिर से जीवित करने में सामर्थी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ ये शपथ खाई थी, उसके साथ ये वाचा बांधी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। उसको उस वक्त अपना बेटा, वो ब्लेसिंग दिख नहीं रही थी, उसको वो प्रॉमिस दिख रहा था जो परमेश्वर ने किया। वो उस प्रॉमिस को पकड़ के परमेश्वर के पीछे चल रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में अगर हमें एक ब्लेसिंग नजर आने लग जाए तो हम परमेश्वर के इस प्रॉमिस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज लोगों के पास काम नहीं होता, लोगों के पास इनकम नहीं है, पर जैसे ही उनको काम मिलता है, पहले वो प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें काम चाहिए। जब उसको काम मिल जाए तो फिर काम पे बोलते हैं कि संडे को चर्च में नहीं जाओ, संडे को काम पे आओ। तो क्या लगता है हमें कि परमेश्वर तूने ही काम दिया है, अगर काम छोड़ देंगे
तो फिर कैसे चलेगा? तू तो सब जानता है, तू तो दिल को जानता है। उस छोटी सी बात को, उस छोटी सी ब्लेसिंग को देखकर हम परमेश्वर की आवाज को, उसके वचन को टाल देते हैं और परमेश्वर कभी भी वहां पे मुहैया नहीं करेगा। अब्राहम को उसने, बाइबल कहती है कि अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको वो मेढ़ा दिया ताकि वो बलिदान कर सके और अब्राहम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सके। आज हमें वो मेढ़ा नजर नहीं आता, हमें वो बलिदान नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम अपने जो हमें ब्लेसिंग लगती है कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जब परमेश्वर के लिए उसको देने की बात आती तो हम उसे नहीं देते। हमें लगता नहीं, संडे को तो चर्च क्या करेंगे जाके, परमेश्वर तो हमारे दिल में है, परमेश्वर हमारे दिल में होना चाहिए, चर्च में जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर दिल में है, परमेश्वर तो सब देखता है। मेरे प्रियो, इस बात को हम कितना इजीली बोल देते, परमेश्वर तो सब देखता है, सब जानता है। मेरे प्रियो, ये एक भयानक बात है, ये एक डरने वाली बात है कि परमेश्वर सब जानता है। वो टाइम जो आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं पर अब नहीं दे के हम गलत चीजों में उस चीजों को, उस टाइम को देते हैं, ये परमेश्वर देखता है। संडे को चर्च में ना होके हम अपने काम को करने में लगे हैं, परमेश्वर इस बात को देखता है। हमें क्या लगता है, 6 दिन काम करके हमें लगता है कि अगर हम पूरा नहीं कर सकते सब कुछ तो 7वें दिन काम करके ये हो जाएगा। अगर अब्राहम बोलता कि मैंने तो जी 100 ईयर पे जाके बेटा लिया, परमेश्वर तो सब जानता है, अगर इसको ही मार दूंगा तो फिर मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर तेरा वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने किस चीज को देखा? उसने परमेश्वर के प्रॉमिस को, वाचा को पकड़ा। परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस वंश से, मैं इस बेटे से तुझे एक बड़ा वंश दूंगा। हम लोग देखते हैं 12 अध्याय को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया। लिखा 12 अध्याय 1 आयत में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग उसकी लाइफ में दी थी जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था। मेरे प्रियो, वही ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने इस परीक्षा के बाद उसकी लाइफ में रिलीज किया। एक ब्लेसिंग थी वचन के बीच में से परमेश्वर ने जो उसको बोला, जो उसको दिखाया, जो उससे बात की। परमेश्वर ने उसको सिर्फ ये बोला कि हाँ मैं ये तुझे दूंगा, पर वो उसके लिए पूरा कब हुआ? वो रेमा वर्ड उसके लिए, उसको किस टाइम पे उसकी लाइफ में ऑडिबली बन गया, कैसे वो जीवित हो गया। बाइबल कहती 14 आयत में, 22 अध्याय की 14 आयत में लिखा, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, इसके अनुसार आज तक कहा जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको वो वचनों को पूरा करके दिया। परमेश्वर ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को तूने मुझसे नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। तब परमेश्वर अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा बंधा हुआ है। हालेलुया। 15 आयत में परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को रिलीज किया। वहां पे लिखा, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बाल की किरणकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। तो पृथ्वी की सारी जातियों को अपने को तेरे वंश के कारण वो धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने उसको किया, उसको पूरा करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम के बीच में से उसका दी बेस्ट ले लिया। हम अपना दी बेस्ट परमेश्वर को नहीं देना चाहते, इसीलिए जो बात, जो प्रॉमिस, जो प्रोफेसी परमिशन ने आपको दी वो लाइफ में पूरी नहीं होती। हमें लगता है कि पास्टर जी ने तो ऐसे बोला था, वचन में तो मुझे परमिशन ने ऐसे बात की थी, अब तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वचन, वो एक लोगोस वचन जब आपको दिया गया, रीमा वर्ड जब मिला तो परमेश्वर ने बात की। अब परमेश्वर उसको पूरा कैसे करेगा?
पूरा उसको ऐसे करेगा जब आप अपने दी बेस्ट को देंगे। जब आप कनाडा आते हैं तो आपको वीजा दिया जाता है। आपको अगर परमानेंट रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपको अगर यहाँ पे बुलाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे ही आपको मिल जाए सब कुछ और आपको बोलते हैं कि हाँ जी आप ये कार्ड लो और आप आ जाओ। आपको एक पेपर दिया जाता है। जब उस पेपर को लेके आप इमिग्रेशन में जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर उतरने के बाद आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद फिर आपको बोला जाता है इतने दिनों के बीच में आपका ये कार्ड आ जाएगा। अब उन दिनों में आपको प्रूफ करना होता है कि हाँ हम एक अच्छे नागरिक होंगे, हम अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, हम चीजों को, हम लॉ में हम पूरी तरह से अबाइड रहेंगे, हम सब कुछ को सही तरीके से पूरा करेंगे। कई लोगों को बताया जाता है एयरपोर्ट पे उतरते ही कि आप अपना मेडिकल करवाओ जी। हम नहीं बोल सकते कि नहीं 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 हम तो यहाँ पे आ गए जी अब हम नहीं कराएंगे। नो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो पीआर नहीं देंगे। इसका मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कुछ कहा गया। आपको बोल तो दिया गया कि यू आर एलिजिबल, पर आपको फिजिकली अपनी लाइफ में उस चीज को देखने के लिए लॉ के साथ बंधे रहना पड़ेगा। उसके बाद भी, कार्ड मिलने के बाद भी आपको लॉ के साथ बंधा ही रहना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। हालेलुया। हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, हम अच्छे से इन चीज़ों को करते हैं। हमें पता है हमें पीसीसी भी क्लियर करना है, हमें ये भी क्लियर करना है, हमें वो भी क्लियर करना है, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना। हम सेंसिटिव होकर उसमें से चलते हैं। मेरे प्रियो, जब दुनियावी चीज़ों को करने के लिए हम चलते हैं तो हमें पता है कि हम ऐसे करेंगे तो हम इसमें से निकल सकते हैं। पर जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, हमें लगता है परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर ने आपसे बात की, एक प्रॉमिस को दिया, अब उसको पूरा करते हुए, अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखना है तो आपको परमेश्वर के साथ अपना दी बेस्ट देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, 75 साल का था अब्राहम जब उससे प्रॉमिस किया गया कि वो तुम्हें बेटे की आशीष देगा। 25 साल के बाद उसको बेटा मिला। आप इमेजिन करो अगर आपकी लाइफ में 25 साल की वेट के बाद कोई ब्लेसिंग मिले और एक दिन परमेश्वर कहे कि इसको मेरे लिए जाके फेंक दे, इसको रिजेक्ट कर दे, इसको तोड़ दे, मार दे, खत्म कर दे। क्या करेंगे हम? हमें लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो शैतान की आवाज है, परमेश्वर ने तो इतनी टाइम के बाद हमें ये ब्लेसिंग दी है। हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो उस ब्लेसिंग को ही पकड़ना है, हमें ये आवाज नहीं चाहिए। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को जानता था। बाइबल कहती है मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। आज प्रॉब्लम ये है हम आवाज को नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी आवाजें हैं। अगर आपके पास बहुत सी आवाजें हों तो एक स्पेसिफिक आवाज को सुनने के लिए आपकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, आप मिस कर जाएंगे उस आवाज को। मेरे प्रियो, सेम बात हमें अपनी लाइफ में करनी है। अब्राहम कैसे परमेश्वर की आवाज को समझ पाया? मैं हैरान होता हूं कि उसने एक बार भी नहीं कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों? उसे पता था कि यही परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ हर रोज उसकी आवाज को सुनता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। इसीलिए जब उसको बेटा मिलना था, उससे पहले अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको क्या कहा? परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा, अब्राहम मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब उस टाइम पे अब तक भी अब्राहम की लाइफ में सिद्धता नहीं थी, अब तक भी वो अपनी लाइफ में उस सिद्धता तक नहीं पहुंचा था जो परमेश्वर उसकी लाइफ से देखना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब वो हर रोज परमेश्वर के साथ बैठने लगा, हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनने लगा। एक टाइम आया जब उसको परमेश्वर ने आवाज दी और उसकी दी बेस्ट चीज को मांग लिया और उसने कहा नो प्रॉब्लम परमेश्वर, तूने दिया है, ये तुझसे बढ़ के नहीं है। उसने उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और परमेश्वर ने कहा इसको तू नुकसान ना पहुंचा। परमेश्वर ने उसको मेड़ा दिया। हम अपनी लाइफ का मेड़ा नहीं देख पाते, हम उस ब्लेसिंग को नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें नए लेवल, नई ग्रेस को दे, पर हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके पास पहले से हाथों में कुछ पकड़ा है, अगर आपके हाथों में एक सिंपल सी स्टिक पकड़ी है और आप उसको दोनों हाथों से पकड़ के बैठे हैं और आपके हाथ में एक हीरो का बड़ा हार कोई देना चाहे, आप क्या करेंगे? आपको पहले अपने हाथ में से उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है उन हीरो के सामने। अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो आप उस हीरो को मिस कर जाएंगे। पर अगर आप उसी चीज में खुश हैं
उसी एक सिंपल स्टिक में खुश हैं, तो परमेश्वर कभी आपको वो हीरे नहीं दे सकता जो चाहता है वो आपको दे दे। अगर आप उस स्टिक को छोड़ देंगे जो अभी आपको लगती है मेरे लिए दी बेस्ट है, तो परमेश्वर आपको उन हीरों को, उन दी बेस्ट चीजों को देगा जो उसने आपके लिए रखी है। उसने कहा, तेरे दिल में जो बात नहीं आई, तेरे चित्त में जो नहीं उतरी, मैं तुझे वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें दूंगा। हमें लगता है कि संडे को तो काम पे जाना ही है, संडे को तो $1 ज्यादा भी मिलेगा, संडे को तो ऐसा हो जाएगा, वो तो मैं बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी कर लूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने हाथ के उस सिंपल सी चीज को नहीं छोड़ सकते, तो परमेश्वर आपको कभी भी वो नहीं देंगे जो आपको वो देना चाहते हैं। आप और मैं, हम छोटे लोग हैं, थोड़े दिमाग से हम छोटी चीज को सोचते हैं। आप सोचो, जब हम छोटे होके छोटी चीज को सोच के ही इतने खुश होते हैं, तो वो परमेश्वर जो इतना बड़ा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो वो देना चाहता है उसको लेने के लिए अगर हम उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप सोचो फिर क्या होगा। मुझे याद आती है एक कहानी। एक बच्चा एक बार एक दुकान पे जाता है, एक शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे कुछ, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ दो, उसको थोड़े पैसे देके। तो शॉपकीपर बोलता है उस जार का ढक्कन खोल के कि इसमें से तू निकाल लेना। तो वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं निकालना, आप खुद निकाल के दो। तो वो बड़ा इंप्रेस होता है कि ये कितना आज्ञाकारी, कितना एक तरह से डिसिप्लिन ऑनेस्ट बच्चा है, ये खुद हाथ डाल के उसमें से नहीं निकालता, मैं देता हूं तभी लेता हूं। तो उसने बोला कि ये तू कितना ऑनेस्ट है। तो वो बच्चा जो है वो उससे बात करने लगा। उसने कहा, मैं ये इसलिए नहीं करता हूं कि ये मैं चाहता हूं कि आप मुझे देंगे तो मैं ऑनेस्ट दिखूंगा। वो बोलता है कि ये मैं इसलिए करता हूं कि अगर मैं खुद में से उस जार में से अगर खुद से निकालूंगा किसी चीज को, तो मेरे छोटे हाथ हैं, थोड़ी सी चीज को मैं निकाल पाऊंगा। पर अगर आप खुद मुझे देंगे तो आपके हाथ बड़े हैं, आप उस जार में से बड़ा निकाल के मेरे दोनों हाथों में अगर देंगे तो मैं ज्यादा ले पाऊंगा। वो शॉपकीपर बड़ा ही इंप्रेस हुआ इस बात से सुन के। मेरे प्रियो, हमें लगता है हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही निकाल लेंगे, हम छोटी सी चीज को लेके खुश हो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं और वो करते हैं जो बाइबल कहती है, मैं आपको सच कहता हूं, आप देखेंगे परमेश्वर आपको नए लेवल के ऊपर लेके जाएगा। आपकी ब्लेसिंग्स मैचलेस होंगी। उसने कहा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। संपूर्ण मन क्या? आपको कुछ भी दिखे, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नजर आए, डोंट वरी। बाइबल कहती, देखी हुई चीजें जो हैं वो डिसेप्शन है, वो धोखा है। बाइबल कहती, विश्वास अनदेखी बातों का निश्चय है। विश्वास वो है जो आप देखते नहीं पर फिर भी आप बोल देते हैं, फिर भी आप फेथ करते हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। जो आपको लगता ही नहीं, जो हो नहीं सकता, फिर भी आप मुंह से बोलते हैं, फिर भी आप फेथ करते हैं, चीजें आपकी लाइफ में बननी और बदलनी शुरू हो जाएंगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सब कुछ को होते हुए भी वचन को तोड़ा, सब कुछ को होते नहीं हमें और चाहिए, वचन को तोड़ा, और आज वो कहीं नहीं है। पर वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था पर वचन में खड़े रहे, और आज उनकी लाइफ में किसी भी ऐसी चीज को मैं नहीं देखता जो मिसिंग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। तीमुथियुस की किताब में लिखा, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम कौन? जो दुनिया का पहला मनुष्य, जिसको बना के, मिट्टी को लेके बना के परमेश्वर ने अपने श्वास को उसके नथनों में फूंक दिया और वो मिट्टी जीवित जान हो गई। परमेश्वर कहते हैं कि उसी तरह से मैंने अपने वचन को लिखवा के उसमें अपनी श्वास को, अपनी सांस को फूंक दिया, और ये वचन अब जीवित हैं। जितना आदम जीवित था, जितने आप जीवित हैं, जितना मैं जीवित हूं, उतना ही ये वचन भी जीवित है। अगर वचन में लिखा है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, उसने कहा जो तुम्हें ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्रापित करूंगा। ये वचन भी उतने ही जीवित हैं। आज लोग विरोध करते हैं बिना कुछ जाने, विरोध करते हैं क्रिश्चियनिटी का बिना कुछ जाने। आप नहीं जानते कौन से श्रापों को आप अपने ऊपर ले रहे हैं, आप नहीं जानते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परख के देखो यहोवा कितना भला है, टेस्ट एंड सी। अगर आप जानते नहीं तो उसको जानो, उसको टेस्ट करो। आप अमेज्ड होंगे कि परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करेंगे। अब्राहम को वो मेढ़ा दिखाई दिया,
क्योंकि उसने अपना दी बेस्ट परमेश्वर के लिए देने के लिए वो पीछे नहीं हटा। आज हमें हमारा मेढ़ा नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि अपना दी बेस्ट हम देने को तैयार नहीं। आज भी संडे को हमें चर्च नहीं, काम पे जाना है। आज भी प्रार्थना ना करके हमें काम करना है। आज भी हम अपने आप को वहीं पे देखते हैं जहां पे हम देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती जो घर पहाड़ पे बना होगा वो छिप नहीं सकता, लोग उसे देखेंगे। पता है ऐसा क्यों? जो आदमी पहाड़ पे खड़ा होगा, जो चीज पहाड़ पे होगी, वो ऊंचाई पे होने के कारण इसलिए ब्लेस्ड नहीं कि लोग उसे देखते हैं, वो इसलिए भी ब्लेस्ड है कि वो भी दूर तक देख पाता है। अगर आप सिंपल सड़क पे खड़े हैं शायद आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक देख पाएंगे, पर अगर आप बड़े पहाड़ पे खड़े हैं तो आप मीलों 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 तक देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका लेवल जो है वो ऊंचा हो चुका है। ये होगा मेरे प्रियो आपकी लाइफ में, अगर आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की विधियों पे चलेंगे, आप अपने आप को नए लेवल पे देखने वाले हैं। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। अगर आप बीमार हो, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं, आप जीवित परमेश्वर हैं, कलाम के पक्के हैं, वचनों के प्रॉमिस के पक्के हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं आपके लोगों को आपके सामने लेके आता हूं। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपने अब्राहम को वो मेढ़ा दिया, वो अब्राहम वो मेढ़ा देखने पाया जो बलिदान करके वो नए लेवल के ऊपर गया। खुदावंद, आज तेरे लोग अपने बलिदान को देखने पाए। खुदावंद, आज पिता परमेश्वर अपने सेक्रीफाइस को तेरे सामने लेके आए ताकि उस बड़े लेवल को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इनकी बीमारियों को डांटता हूं, तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, इनके बंधनों को तोड़ता हूं, इनकी हर प्रॉब्लम को मैं डांटता हूं। इनकी बीमारी वाली जगह के ऊपर जो उन्होंने हाथ रखा, जी हाथ नहीं, आपका कांटेक्ट पॉइंट बने, आपके स्वर्गदूत इनको छुएं और खुदावंद हर डर, हर भय, हर प्रॉब्लम से आजाद करें। तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लोग खुदावंद मोर देन ब्लेस होने पाए, ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ब्लेस करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आप चर्च भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप इन वचनों को दूसरों तक बांटिए, खुद ब्लेस होइए, ब्लेसिंग का चैनल बनिए। एवरीडे टीवी और रेडियो पे होना ये बहुत एफर्ट्स और बहुत कॉस्ट की डिमांड करता है। अगर आप फिजिकली, फाइनेंशियली भी चर्च के साथ खड़े होना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। चर्च भवन में आ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं asianchurchofchrist.org। हम मिलकर जब परमेश्वर के काम में होंगे, परमेश्वर आपकी उन प्रार्थना को उत्तर करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।